क्या अमेठी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस बार प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में चुनाव लड़ेंगे? बैनर पोस्टर तो वहाँ के कुछ इसी तरह के हैं कि इस बार राहुल गांधी को जो चुनेगा वो प्रधानमंत्री को चुनेगा। तभी उनकी प्रखर विरोधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तंज कसा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का सबको हक है। क्या समीकरण बन रहा है इस बार, क्या होने वाला है? क्योंकि पिछले चुनाव में ईरानी ने उनको बहुत कड़ी टक्कर दी थी। मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल इस बार जो है हवा थोड़ी सी बदली हुई है। पिछला चुनाव मोदी सुनामी में हुआ था, लेकिन इस बार कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 3 राज्यों में जीतने के बाद काफ़ी मुखर हैं और सीधे वो प्रधानमंत्री पे हमला बोल रहे हैं, कभी नाम लेकर के, कभी चौकीदार बोल करके। और माहौल कुछ इस तरह का बनाया जा रहा है कि अगला चुनाव जो होगा उसमें प्रधानमंत्री के रूप में जो है राहुल गांधी उभरेंगे और कांग्रेस जीतेगी और सहयोगियों के साथ सरकार बनाएगी। तो अभी स्मृति ईरानी अमेठी के दौरे पे थी। उन्होंने वहाँ पे जब बैनर पोस्टर देखे तो तंज कसा था कि सपने देख रहे हैं, सपने देखें। क्या मायावती, अखिलेश और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने उनके पीठ पे हाथ रख दी है, उनको प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में मान लिया है? दरअसल वो ये कहना चाह रही थी कि ये लोग भी तो दावेदार हैं। वहाँ का इस बार जो समीकरण बन रहा है, चूँकि 2014 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने हार तो गई थी, लेकिन वो उनके जीत का जो मार्जिन था बहुत कम हो गया था। 2004 से वो यहाँ पे चुनाव जीत रहे हैं। 2004 में लगभग वो 2,90,000 वोटों से जीते थे और बीएसपी दूसरे नंबर पर रही थी। 2009 में जो है वो 3,70,000 से जीते थे और 2014 में जीत का राहुल गांधी का मार्जिन घट करके 1,07,000 हो गया था। इस सीट के यदि समीकरणों को हम समझें तो सीट पे जो है कुल लगभग जो है 16,70,000 के आसपास मतदाता हैं और यहाँ पे 5 विधानसभा सीटें हैं। तिलोई है, सलोन है, जगदीशपुर है, गौरीगंज है और अमेठी है। इसमें से जो सलोन विधानसभा सीट है वो रायबरेली ज़िले में पड़ती है और 4 सीटें जो है अमेठी ज़िले में पड़ती है। 5 विधानसभा सीटों में से 4 पे बीजेपी का कब्जा है, चूँकि 2017 में बीजेपी काफ़ी बहुमत में आई। बहुत दिनों बाद कोई बहुमत की सरकार बनी, इतनी सीटें लेकर के आई। हालांकि उसके पहले सपा बसपा अभी बहुमत में आई थी, लेकिन इतनी सीटें नहीं जीत पाई थी और 1 सीट सपा के पास है। अब जातिगत यदि गणित के हिसाब से देखें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुस्लिम और दलित हैं। 16% दोनों का वोट माना जाता है और इसके अलावा राजपूत और ब्राह्मण भी ठीक ठाक कंडीशंस में हैं यहाँ पे, जो काफ़ी प्रभाव रखते हैं। अभी तक 16 चुनाव और 2 उपचुनाव हुए हैं यदि 1951-52 से जोड़े तो। वैसे जिसमें कि 16 बार कांग्रेस जीती है और 2 बार अन्यों को मौका मिला है। वैसे ये सीट जो है अस्तित्व में जो आई थी वो आई थी 1967 में। उसके पहले ये कभी सुल्तानपुर दक्षिण और कभी मुसाफिर खाना में शामिल रही, जिसपे कि कांग्रेस ही जीतती रही। और अमेठी के जो राजा थे उस समय रणंजय सिंह, संजय सिंह के पिताजी जो इस समय बीजेपी में है, वो जीते थे यहाँ पे। और 67 में जब चुनाव हुआ, 67 में और 71 में, तब कांग्रेस के विद्याधर वाजपेयी जीते। लेकिन 1977 में जब जनता पार्टी की लहर में चुनाव हुआ तब यहाँ से जो है रविंद्र प्रताप सिंह चुनाव जीते। लेकिन 1980 में पहली बार संजय गांधी यहाँ से चुनाव लड़े और वो संसद पहुँचे, लेकिन उसी साल दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। उसके बाद राजीव गांधी उपचुनाव में यहाँ से चुने गए और फिर वो जो है उपचुनाव में इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी यहाँ से चुने गए। फिर 84 में चुनाव हुआ इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, तब फिर राजीव गांधी खड़े हुए, लेकिन तब मेनका गांधी ने इस सीट पर विरासत के आधार पर दावेदारी ठोक दी थी। अब इंदिरा गांधी रही नहीं जो उनका रास्ता रोकता, लेकिन वो चुनाव हार गई थी बुरी तरह से। महज उन्हें 50,000 ही वोट मिले थे। इसके बाद 89 और 91 में भी यहाँ से राजीव गांधी चुने गए, लेकिन 91 में चुनाव के दौरान ही उनकी हत्या कर दी गई। लिहाजा उपचुनाव हुआ जिसमें कि उनके सहयोगी रहे सतीश शर्मा जीते उपचुनाव में और फिर वो 96 के चुनाव में भी यहाँ से जीते। लेकिन 98 के चुनाव में क्या हुआ कि जो संजय सिंह थे वो बीजेपी में आ गए और उन्होंने जो है कैप्टन सतीश शर्मा को हरा दिया। फिर जो है ऐसा लगा गांधी परिवार को कि ये परंपरागत सीट उनके हाथ से निकल रही है। लिहाजा 99 के चुनाव में जो है सोनिया गांधी यहाँ से चुनाव मैदान में उतरी और उन्होंने फिर से इस सीट को कांग्रेस की झोली में डाला। फिर उसके बाद वो रायबरेली में शिफ्ट हो गई और 2004 से जो है लगातार 3 बार 2004, 9 और 14 में राहुल गांधी यहाँ से जीते हैं।
लेकिन जो पिछला चुनाव हुआ उस चुनाव में उनके जीत का मार्जिन जो है इतना कम हो गया कि इसको लेकर के बहुत ज़्यादा आपकी बार स्मृति ईरानी और बीजेपी उत्साहित है और कोशिश ये हो रही है कि किसी तरह से इस बार उनको वहाँ पे घेर दिया जाए ताकि वो उनका अपने सीट पे ज़्यादा कंसंट्रेशन रहे। पिछले चुनाव में आपके कुमार विश्वास भी जाके लड़े थे लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ा था, समाजवादी पार्टी यहाँ से कैंडिडेट उतारती नहीं है। तो मुख्य रूप से जो घेरने वाले दल हैं वो बीजेपी और बीएसपी ही है। चूँकि इस बार एसपी और बीएसपी का गठबंधन हो रहा है इसलिए पता नहीं कांग्रेस उनके साथ जाएगी कि नहीं जाएगी। यदि कांग्रेस साथ जाएगी तब तो स्वाभाविक है कि एसपी बीएसपी का कैंडिडेट नहीं होगा, उनकी राह थोड़ी आसान हो जाएगी। लेकिन यदि कांग्रेस साथ नहीं जाती, अकेले लड़ती है तो थोड़ी सी उसके लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन इस बार वहाँ का चुनाव का माहौल कुछ इस तरह से बन रहा है कि राहुल गांधी एक सांसद के रूप में नहीं बल्कि पीएम के रूप में उनका चुनाव होगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।